हाँ जी, अपन पढ़ रहे हैं इन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। अपन ने पिछले लेक्चर में सिंगल फेज इन्वर्टर के बारे में स्टडी किया था। अब अपन 3 फेज इन्वर्टर्स पढ़ेंगे। 3 फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। इन्वर्टर आपको पता ही होगा, पहले लेक्चर में सिंगल फेज में अपन ने इन्वर्टर के बारे में काफी डिस्कशन किया था कि इन्वर्टर क्या होता है। डीसी से एसी कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को इन्वर्टर कहते हैं। डीसी से एसी में कन्वर्ट करने वाली ये इन्वर्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं आजकल, क्योंकि सारे का सारा जनरेशन मेनली जो है आपका सोलर पावर जनरेशन हो रहा है। टोटल जनरेशन का 30% जो है पावर जनरेशन सोलर से आ रहा है, और सोलर का जनरेशन सारा का सारा डीसी में हो रहा है। और ये अपना जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो एसी बेस्ड सिस्टम है। तो सोलर से जो जनरेशन हो रहा है उसको एसी में कन्वर्ट करना होता है, और सोलर का जनरेशन को एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर्स की जरूरत होती है। दूसरा, हाउस होल्ड एप्लीकेशंस के लिए यदि आपके पास पावर सप्लाई चली जाती है तो बैकअप में बैटरी का पावर रखते हैं, आपके एटीएम्स में बैटरी का पावर रखते हैं, आपके बैंकिंग सिस्टम में बैटरी पावर रखते हैं, आपके मेडिकल फैसिलिटीज में जो बैटरी बैकअप रखते हैं, आपके जितने भी इमरजेंसी सर्विसेज है उन सब में बैटरी बैकअप रखते हैं। और वहां यदि पावर चली जाती है तो इन्वर्टर से पावर सप्लाई वापस मिलती है, क्योंकि जनरेटर्स जो पहले यूज करते थे, छोटे छोटे जो है जनरेटर्स, वो आजकल रिप्लेस हो गए हैं सारे के सारे जो है बैटरी बैकअप से और जो है छोटे इक्विपमेंट से। तो इन्वर्टर्स के बहुत इंपॉर्टेंट इन्वर्टर्स हैं, और इन्वर्टर्स में जैसे ही 5 किलोवाट से ऊपर जब जाते हैं, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, तो सारे इन्वर्टर्स जो है सिंगल फेज की बजाय 3 फेज हो जाते हैं। 3 फेज इन्वर्टर और 3 फेज सिस्टम मोर इकोनॉमिकल होता है, मोर रिलायबल होता है एज कम्पेयर टू द सिंगल फेज सिस्टम। और जो बड़ी एप्लीकेशन में होती है, बड़ी पावर अपनी सप्लाई में होती है, तो 3 फेज इज मोर इकोनॉमिकल, मोर रिलायबल, मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू द सिंगल फेज सिस्टम। तो अपन 3 फेज इन्वर्टर्स भी कैसे बनाते हैं और कैसे उसको जो वर्किंग होता है, क्या ऑपरेशन होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो 3 फेज के लिए आपको 3 फेज में 3 स्ट्रिंगों की जरूरत पड़ती है, 3 स्ट्रिंग्स की जरूरत पड़ती है। इसमें आपका ब्रिज कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें 3 स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट हैं। ये आपका एक डीसी सोर्स है, ये डीसी सोर्स है, और इसे आप यदि 3 फेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये एक आपका ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, ये तीसरी स्ट्रिंग है। ऐसे आपको 3 स्ट्रिंग्स की जरूरत है, और हर एक स्ट्रिंग के साथ एंटी पैरेलल डायोड एसेंशियल होता है। इन्वर्टर्स में एंटी पैरेलल डायोड हर एक एचसीआर के क्रॉस लगना चाहिए, हर एक स्विचिंग डिवाइस के क्रॉस लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिएक्टिव पावर फ्लो का पाथ प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही एक जो स्विच को ऑफ करते हैं, दूसरे स्विच को ऑन करते हैं, तो करंट की डायरेक्शन एकदम से अल्टर नहीं होती, क्योंकि एसी लोड होता है। एसी लोड में आरएल या आरएलसी लोड होता है, केवल आर लोड नहीं होता, आरएल लोड होता है नॉर्मली। तो आरएल लोड में करंट की डायरेक्शन एकदम से सडन चेंज नहीं हो सकती। तो करंट यदि सडन शिफ्ट और सडन चेंज नहीं हो सकती, तो वो कुछ टाइम तक के लिए करंट रिवर्सिबल उसी डायरेक्शन में फ्लो होती रहती है। और उस स्विच को बंद कर दिया तो वो कोई अल्टरनेटिव पाथ जो है ढूंढती है, तो वो पाथ प्रोवाइड करने के लिए एंटी पैरेलल में रिवर्स डायरेक्शन में होती है। और वो इंडक्टर अपनी सारी की सारी एनर्जी या तो लूज करता है लोड में, या वापस सोर्स को सप्लाई करता है। तो उस पावर को फ्लो होने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करना पड़ता है, रिएक्टिव पावर को फ्लो होने के लिए पाथ प्रोवाइड करना पड़ता है। तो रिएक्टिव पावर कुछ कंपोनेंट तो जो रिएक्टिव पावर का लोड में कंज्यूम हो जाता है जब फ्लो होती है, और कुछ कंपोनेंट उसका जो है सोर्स को वापस चला जाता है। तो उसको रिएक्टिव पावर फ्लो होने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करना पड़ता है, और उस पाथ प्रोवाइड करने के लिए डायोड्स काम में आते हैं। और ये डायोड्स उल्टे लगे होते हैं, इसलिए हमेशा रिवर्स बाइस में होते हैं सोर्स के साथ। इसलिए सोर्स की पावर ये कंडक्ट नहीं करते, सोर्स के साथ जो है पावर कंडक्ट नहीं करते, नहीं शॉर्ट सर्किटिंग करते हैं। केवल जो है जब लोड के पास पावर ज्यादा होती है, लोड को जो पावर सप्लाई करनी होती है सोर्स की साइड में, तो ही कंडक्ट करते हैं। तो इनके कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। और तीसरी क्या होता है कि इन्वर्टर्स में जो एचसीआर की जरूरत होती है वो उसको बोलते हैं इन्वर्टर ग्रेड थायरिस्टर।
खास बात क्या होती है कि जो SCR में कभी भी रिवर्स में वोल्टेज नहीं आता। ये SCR लगा हुआ है, इसका क्रॉस वोल्टेज हमेशा फॉरवर्ड में रहेगा, कभी भी इसमें रिवर्स में वोल्टेज नहीं रहेगा। इसलिए इन SCR को रिवर्स में वोल्टेज ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी की जरूरत नहीं होती है। इसलिए ये SCR मीडियम पावर एप्लीकेशन के लिए एसिमेट्रिक या रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि एसिमेट्रिक और रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर में खास बात यह है कि वो रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज बहुत कम होता है, जिसकी यहाँ जरूरत नहीं है, और रिवर्स में कंडक्ट कर सकते हैं तो वो यहाँ जरूरत होती है, क्योंकि जैसे स्विच ऑफ करेंगे कुछ टाइम तक के लिए रिवर्स में करंट का कंडक्शन होता रहेगा, जो रिएक्टिव पावर का फ्लो कहलाता है। तो एसिमेट्रिक SCR या रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर यहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे जो थायरिस्टर भी यूज किए जाते हैं उसका एक नया नाम होता है, उसको बोलते हैं इन्वर्टर ग्रेड थायरिस्टर। इन्वर्टर ग्रेड थायरिस्टर, नो रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज इज रिक्वायर्ड बट देयर कंडक्शन इन द रिवर्स डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड और इट इज एसेंशियल। ओके, तो हर एक डायोड के क्रॉस क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर जोड़ के रखना पड़ेगा। हर एक SCR के क्रॉस रिवर्स में एक ये रिवर्स में डायोड लगा रखे। इन थायरिस्टर की और जो डायोड्स की जो नंबरिंग होती है, इनके सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को डिनोट करती है कि कौन सा पहले ऑन होगा उसको 1 नंबर देंगे, फिर दूसरा ऑन होगा उसको 2 नंबर देंगे, फिर तीसरा ऑन होगा तो 3 नंबर देंगे, फिर चौथा ऑन होगा उसको 4 नंबर देंगे, फिर पांचवा ऑन होगा उसको 5 नंबर देंगे। मींस जो जैसे जैसे ऑन होता है उसी को वैसे ही उसकी नंबरिंग होती है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ से जो पावर आएगा वो एक फेज का पावर आएगा, यहाँ से दूसरे फेज से पावर निकालेंगे, यहाँ तीसरे फेज से पावर निकालेंगे। तो यहाँ आपने एक फेज से पावर निकाल लिया है, यहाँ आपने दूसरे फेज से पावर निकाल लिया है। मैं इसको दूसरी लाइन से डिनोट करना चाहता हूँ, ड्रॉ करना चाहता हूँ। यहाँ से आपने दूसरे फेज की पावर सप्लाई निकाल ली है, और यहाँ से आपने तीसरे फेज से पावर सप्लाई निकाल ली। ऐसे आपने 3 फेज पावर सप्लाई निकाल ली। इसको RYB या ABC भी कह सकते हैं, ABC। 3 फेज सिस्टम आप जानते ही हैं, जैसा कि 3 फेज पढ़ रखा होगा। 3 फेज में एक फेज का जो वोल्टेज होता है या वेवफॉर्म होती है या करंट होता है, उससे दूसरे फेज वाला 120 डिग्री के फेज डिफरेंस से होना चाहिए, तीसरे फेज वाला उससे फर्दर 120 डिग्री के फेज डिफरेंस से होना चाहिए। तीनों फेजों में 120, 120, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए। दूसरी बात, तीनों ही फेजेस के जो वोल्टेज होते हैं वो बराबर होने चाहिए। पहला फेज का वोल्टेज मैग्नीट्यूड में दूसरे फेज के वोल्टेज के, और वो तीसरे फेज के वोल्टेज के मैग्नीट्यूड में बराबर होना चाहिए। केवल फेज में डिफरेंस होना चाहिए, उसको सिमेट्रिकल 3 फेज सिस्टम कहते हैं। और ये जो भी 3 फेज सिस्टम होता है वो 99.9% सिमेट्रिकल 3 फेज सिस्टम होता है। हाँ, करंट अनसिमेट्रिकल हो सकती है, वो लोड पे डिपेंड करती है, लेकिन वोल्टेज जनरली अपन जो जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं वो जनरली सिमेट्रिकल करते हैं। करंट डिपेंड्स अपॉन द लोड। तो यहाँ पे अपन लोड लगाते हैं तो वो RYB ऐसे करके जो है 3 फेज का जो लोड लगा सकते हैं। ये जो भी कनेक्शन, एक का कनेक्शन यहाँ से कर देते हैं, एक का कनेक्शन यहाँ से कर देते हैं, और तीसरे का कनेक्शन यहाँ कर देते हैं। और लोड सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की पावर सप्लाई आउटपुट में और किस टाइप की जो आपको डिमांड है, किस टाइप की लोड की जरूरत है। ओके, ये आपका सोर्स है। इस थायरिस्टर की नंबरिंग थायरिस्टर नंबर 1 देते हैं, इस थायरिस्टर का नंबर थायरिस्टर नंबर 3 देते हैं, ये थायरिस्टर नंबर का 5 देते हैं। ऊपर वाले जो सारी जो है उनको ओड नंबर देते हैं, नीचे वाले का इवन नंबर देते हैं, और 3 प्लस करके देते हैं। 1 + 3 is 4, 3 + 3 is 6 and 5 + 3 is 8, 8 is 2। सो ये इनकी नंबरिंग होते हैं। डायोड की नंबरिंग और SCR की सेम नंबरिंग करते हैं। ये डायोड आपका 1 नंबर का डायोड है, जो मैं दूसरे कलर से डिनोट करता हूँ। डायोड नंबर 1 है, ये डायोड नंबर 3 है, ये डायोड नंबर 5 है, ये डायोड नंबर 4 है, ये डायोड नंबर 6 है, ये डायोड नंबर 2 है। ये आपके डायोड्स की नंबरिंग है।
ऐसे अपन डायोड्स और एससीआर के नंबरिंग कर दिए हैं, ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को डिनोट करते हैं। ऐसे कोई मैजिकल नंबर नहीं है और ऐसे कोई रैंडम नंबर नहीं है कि आप किसी को किसी भी नंबर से कर सकते हो। ये ध्यान देने वाली बात है कि इनके नंबर ऐसे ही रहने चाहिए। ओके, अब ये कैसे ऑपरेट होते हैं और कैसे इनका आउटपुट वोल्टेज होता है और कैसे इसके आउटपुट वोल्टेज को फाइंड आउट किया जा सकता है, ये सारी जो है कैलकुलेशन, और इसकी कैसे वेव फॉर्म होती है, वेव फॉर्म भी जो है फेज वेव फॉर्म कैसे होती है और फेज वेव फॉर्म कैसे होती है और लाइन वोल्टेज वेव फॉर्म कैसे होती है, ये अपन जो है ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं भाई। इसको समझने के लिए, पहले इस फिगर को समझने के लिए अपन इसको ये वेवफॉर्म में इसको ए बी सी तीनों फेजेस को उस साइड में जो है लाइन ड्रॉ करके भी आप जो सर्किट डायग्राम को समझाया जा सकता है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि मैं इसको इधर से समझाऊं या उधर से समझाऊं, वो तो एक ही बात है, द सेम थिंग that I can explain from this side or that side, whatever, there is no any difference will be। So ये एक फेज का वोल्टेज है, ये दूसरे फेज का वोल्टेज और ये ग्रीन वाला तीसरे फेज का वोल्टेज। ओके, ये थ्री फेज सिस्टम। इसमें क्या होता है, कैसे वोल्टेज आता है, इस वोल्टेज को एक्सप्लेन करने के लिए दो टाइप के मोड ऑफ ऑपरेशन डिफाइन किए गए हैं। थ्री फेज के वर्किंग ऑपरेशन को समझाने के लिए दो टाइप के सिस्टम्स हैं, दो टाइप के मोड ऑफ ऑपरेशन डिफाइन। तो अपन पहले बात करते हैं 180 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन। क्या 180 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन, 180 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन। दूसरा जो ऑपरेशन होता है वो 120 डिग्री मोड ऑपरेशन होता है। इसको थोड़ा सा देर बाद में आपको समझाएंगे। जब 180 डिग्री आपको समझ में आएगा तो 120 डिग्री मोड ऑपरेशन भी आप बहुत अगली बात ही समझ सकते हो, बहुत जल्दी ही समझ सकते हो। मैं इस हर एक मोड ऑपरेशन को 60 डिग्री के इंटरवल में, इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर देता हूं। सिक्सटी डिग्री के इंटरवल में इसको डिवाइड कर देता हूं और तीन डिवीजन को मिलके 180 डिग्री डिवीजन हो जाता है। तीन डिवीजन को मिला दोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये 0 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 240 डिग्री, 240 डिग्री, ये 300 डिग्री, ये 360 डिग्री, then 0 डिग्री, then 60 डिग्री, then 120 डिग्री, then 180 डिग्री, then 240 डिग्री, then 300 डिग्री, then 360 डिग्री। दो साइकिल में ले लिया। ओके, दो साइकिल का जो है ये ले लिया है। अब इसको समझने के लिए यहां से डायोड्स को एक बार भूल जाएंगे। अब डायोड्स को एक बार भूल जाएंगे और इस सर्किट डायग्राम को भी भूल जाएंगे एक बार। और स्विच, सर्किट डायग्राम की वजह स्विचेज को याद रखेंगे। ये एक स्विच है जिसको 4 नंबर कहते हैं, ये दूसरा स्विच है जिसको 1 नंबर कहते हैं, ये तीसरा स्विच है जिसको 3 नंबर कहते हैं, ये चौथा स्विच है जिसको 5 नंबर कहते हैं। ये स्विचेज हैं सारे के सारे। अभी मैं बना देता हूं, दोबारा से बना लेते हैं, जो आप बहुत अच्छी तरह से इनको अंडरस्टैंड करेंगे। ये एक सोर्स है, इससे ये एक स्विच है, दूसरा स्विच है, ये दूसरी लाइन है और ये एक तीसरी लाइन है।
ये 1 3 5 4 6 2 ये स्विचेस। यहां से आउटपुट मिलेगा वो ए फेज, यहां से आउटपुट मिलेगा बी फेज, यहां से आउटपुट मिलेगा सी फेज। ओके, क्लियर? इट्स वेरी क्लियर. I take the subject in very basic and fundamental. So definitely you will enjoy with me when you are getting or understanding the subjects. I am taking the subject, each and every topic I am taking fundamentally. I have 22 years of the experience to teach the electrical engineering student and faculty members. There are so many faculty members I train, and then they learn how to teach the students. I teach the student for the different competitive examinations like GATE, IES, PSUs and other state level competitive examinations. So बच्चों ने मेरे से बहुत सारा चीजें लर्न किया है, टीचर्स ने लर्न किया है, और वो एक अच्छे तरह से मेरे से ट्रेंड होने के बाद सब्जेक्ट को फंडामेंटली समझने लग जाते हैं, और उनको बहुत ज्यादा चीजों को रटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इसको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। आप भी उस चीज को अंडरस्टैंड करें। देखिए, एक बार में एक स्विच ऑन होगा, एक स्विच 180 डिग्री के लिए ऑन रहेगा। चलिए, पहला स्विच है वो यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री के लिए ऑन रहेगा। ओके, इसलिए इसको 180 डिग्री मोड ऑपरेशन बोलते हैं। ये कौन सा स्विच ऑन रहेगा? इसको बोलेंगे थर्मिस्टर नंबर 1। ये जब बंद होगा तो थर्मिस्टर नंबर 4 ऑन हो जाएगा। यहां से लेके और यहां तक थर्मिस्टर नंबर 4 ऑन रहेगा। 4 इंटरवल होगी क्या? नहीं, 4 नहीं रहेगी, 3 इंटरवल में रहेगा। ये 3 इंटरवल में ऑन रहेगा। हर एक स्विच 3 इंटरवल में ऑन रहेगा। ये थर्मिस्टर नंबर 4 होगा। यहां से फिर 3 इंटरवल के लिए थर्मिस्टर नंबर 1 ऑन रहेगा। फिर अगले 3 इंटरवल के लिए थर्मिस्टर नंबर 4 ऑन होगा। फिर अगले 3 इंटरवल के लिए थर्मिस्टर नंबर 1 ऑन होगा। हर एक स्विच 3 इंटरवल के लिए ऑन रहेगा, इसलिए इसको 180 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं। प्लस 60 60 60, तो टोटल हो गया 180 डिग्री। अब अपन दूसरी स्ट्रिंग में आते हैं, जिसमें 3 और 6 नंबर के स्विच लगे हुए हैं, और वो दूसरा वोल्टेज पैदा करते हैं। ए फेज से बी फेज वाला 120 डिग्री के फेज डिफरेंस में होता है। वो 120 डिग्री फेज में पीछे चलता है, मींस बाद में स्टार्ट होता है, तो ये 120 डिग्री से स्विच होगा और 3 इंटरवल तक चलेगा। ये 3 इंटरवल तक। ये स्विच नंबर 3 होगा। स्विच नंबर 3 के बाद जहां ऑफ हो जाता है, स्विच नंबर 6 ऑन हो जाता है। वो भी 3 इंटरवल में चलता है। 6 जहां बंद होता है वहां 3 नंबर चलता है, और 3 नंबर बंद हो जाता है 6 नंबर चलता है, और 6 नंबर बंद हो जाता है वहां 3 नंबर चलता है, और 3 बंद होता है वहां 6 नंबर चलता है। इस पूरी लाइन में 3 और 6 चलते हैं, तो यहाँ 6 नंबर चलता है। ओके, तो ये 3 और 6 की लाइन। ओके, तीसरी स्ट्रिंग में आ जाते हैं। तीसरी जो स्ट्रिंग है उसमें सी फेज है, और सी फेज में 5 और 2 नंबर है। 5 नंबर वाला स्विच है 3 नंबर वाले स्विच से 120 डिग्री के फेज डिफरेंस में लैगिंग करता है। यहां से स्टार्ट होगा, 120 डिग्री के फेज डिफरेंस बाद में चालू होता है। यहां से लेके 3 इंटरवल तक ये काम करता है। ये स्विच नंबर 5 है। इसके बाद 3 इंटरवल तक काम करेगा, वो स्विच नंबर 2 होगा। इसके बाद 3 इंटरवल तक काम करेगा, वो स्विच नंबर 5 होगा।
5 से पहले 3 इंटरवल तक काम करेगा उसका नाम होगा स्विच नंबर 2, और 2 से पहले जो काम करेगा उसका नाम होगा स्विच नंबर 5। ऐसे ये स्विच ऑन होते, इनका साइक्लिक ऑपरेशन। अब इनके स्विच ऑन होने के हिसाब से अपन देखते हैं कि वहां वोल्टेज कितना आता है। टोटल जो वोल्टेज अप्लाई कर रखा है वो Vs है, सोर्स वोल्टेज। पहले वाला ये जो इंटरवल है, इसमें 1 नंबर है, रेड में 6 नंबर है, 5 नंबर है, तो इसको यूं होगा 5 6 1, ये ऑन। दूसरे वाले में ग्रीन में 6 नंबर है, 1 नंबर है और 2 नंबर है, तो इसको बोलेंगे 6 1 2, मतलब 5 बंद हो गया है। इसमें 5 वाला जो है वो बंद हो गया है। फिर 6 यहां बंद हो गया है, 1 2 3, यहाँ 1 बंद हो गया है, 2 3 4, यहाँ 2 बंद हो गया है, 1 3 4 5, यहाँ 3 बंद हो गया है, 3 बंद हो गया। देखो यहाँ पे 3 बंद हो गया, यहाँ पे नहीं है 3, 6 चालू हो गया, 4 5 6, यहाँ 4 ऑफ हो गया। देखो 4 कहाँ ऑफ हुआ, यहाँ ऑफ हो गया, यहाँ नहीं है, यहाँ 1 आ गया, तो 5 6 1, यहाँ 5 ऑफ हो गया, 5 कहाँ ऑफ हुआ, यहाँ पे, यहाँ नहीं है, 6 1, यहाँ 6 ऑफ हो गया, 1 2 3, यहाँ 1 ऑफ हो गया, 2 3 4, यहाँ 2 ऑफ हो गया, 3 4 5, यहाँ 3 ऑफ हो गया, आगे वाले में 3 4 5 6, यहाँ 4 ऑफ हो गया, 5 6 1। ओके, यहां कौन सा ऑफ हुआ, 4 ऑफ हुआ था। ओके, ये इनके स्विचिंग है। देखो यहाँ पे 1 ऑन हुआ, या 2 ऑन हुआ, या 3 ऑन हुआ, या 4 ऑन हुआ, या 5 ऑन हुआ, या 1 ऑन हुआ, या 2 ऑन हुआ, या 3 ऑन हुआ, या 4 ऑन हुआ, या 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, फिर ये 1 हुआ, और पहले वाले ऑफ हुई। एक पर्टिकुलर इंटरवल में 3 काम करते हैं, एक ऑफ होता है, एक ऑन होता है। ओके, इसके अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज कैसे आता है, देखिए यहां पे ये सप्लाई है, इस इंटरवल में 5 6 और 1 काम करते हैं, मतलब 5 6 और 1 काम करता है, 5 काम करता है और 6 काम करता है। ये 3 स्विच काम करते हैं। 1 तो यहां एक रेजिस्टेंस है जो 1 पे जुड़ा हुआ है, 6 नीचे जुड़ा हुआ एक रेजिस्टेंस, और 5 भी जुड़ा हुआ एक रेजिस्टेंस। ऐसे एक सर्किट बना हुआ है। तो यहां जो है ये ए फेज है, ये बी फेज है, ये सी फेज, ये 1 नंबर है, यहाँ 3 नंबर है, यहाँ 5 नंबर है, यहाँ 4 नंबर है, यहाँ 6 नंबर है, यहाँ 2 नंबर है। तो 1 5 और 6 जुड़े हुए। यहां से करंट जो चलेगा उसका आधा भाग I/2 तो इधर से जाएगा, आधा भाग I/2 इधर से जाएगा, और यहां से करंट आई जाएगा, यहां से करंट आई जाएगा। ये न्यूट्रल है। इसका जो वोल्टेज होगा VA का, वो होगा R इंटू I/2, और B का वोल्टेज होगा, वो माइनस होगा, पहली बात तो न्यूट्रल के नीचे, इसलिए R इंटू I, और C का वोल्टेज होगा वो R इंटू I/2।
ये दोनों वोल्टेज मिला के Vs वोल्टेज के बराबर है। तो ये वोल्टेज दुगना है, ये वोल्टेज आधा है, दोनों मिला के Vs है। तो इस वोल्टेज की जो वैल्यू है वो Vs/3 है, और इस वोल्टेज की वैल्यू -2Vs/3 है, और इस वोल्टेज की वैल्यू Vs/3 है। ए फेज का वोल्टेज सी फेज का वोल्टेज, पहली बात है पॉजिटिव है कि वो ऊपर जुड़े हुए, लेकिन आधा है क्योंकि आधी करंट आ रही है। बी फेज का वोल्टेज दुगना है क्योंकि दुगनी करंट है, माइनस है क्योंकि नीचे की तरफ जुड़ा है। वही यदि 3 नंबर ऑन होता तो पॉजिटिव हो जाता। ओके, तो यदि आप ए फेज का वोल्टेज का वेवफॉर्म बनाए, ए फेज के वोल्टेज का वेवफॉर्म बनाए, बी फेज का वोल्टेज का वेवफॉर्म बनाए, सी फेज का वोल्टेज का वेवफॉर्म बनाए, तो ए फेज का वोल्टेज रेड से बनाता हूं, तो Vs/3 है, Vs/3। ओके, बी फेज का वोल्टेज बनाए तो माइनस में है, ये Vs/3 है, 2Vs/3 माइनस में है, ये 0 से नीचे है, ये 0 से ऊपर है, -Vs/3 -2Vs/3 -2Vs/3 -2Vs/3। सी फेज का वोल्टेज, अच्छा बी फेज वोल्टेज को ग्रीन से बनाना, ग्रीन से, बी फेज वोल्टेज को ग्रीन से, और सी फेज की वोल्टेज को ब्लू से बनाना, वो पॉजिटिव में है, Vs/3। ये -2Vs/3, तो ये ओके, ये 0। अगली पॉइंट में देखते हैं, अगले इंटरवल में देखते हैं, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में 5 नंबर वहां ऑफ हो गया है, 2 नंबर ऑन हो गया है, बस केवल 2 चीज करना है, 5 को ऑफ करना है, ये 5 को ऑफ कर दिया, 5 को मैंने क्या किया है, ऑफ कर दिया, ये 5 यहां था वो ऑफ कर दिया, और 2 को ऑन कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेजिस्टेंस जो है वो नीचे की तरफ जाके जुड़ गया है, सी फेज नीचे की तरफ आ गया है, 2 की तरफ जुड़ गया है। अब यहां से करंट I/2 नहीं आएगा, क्योंकि I/2 का आने का रास्ता नहीं, टोटल करंट इधर से ही आएगा, वो I/2 तो इधर से जाएगा और I/2 इधर से जाएगा। अब क्या होगा, अब ये नहीं होगा, अब ए फेज का वोल्टेज तो 2Vs/3 होगा, दुगना होगा, बी फेज का वोल्टेज सी फेज का वोल्टेज बराबर होगा और -Vs/3 होगा, आधा होगा, पहले बात इस वोल्टेज से आधा होगा और नेगेटिव होगा। ए फेज का वोल्टेज दुगना हो गया है, ए फेज का वोल्टेज तो दुगना हो गया है, बी फेज का वोल्टेज आधा हो गया है, नेगेटिव है, आधा हो गया और नेगेटिव है, और सी फेज का वोल्टेज भी आधा हो गया है और नेगेटिव है, ये आधा हो गया है और नेगेटिव, सी फेज। अगली वाली आधी साइकिल में चलते, इस साइकिल में 6 नंबर गायब हो गया है, 3 नंबर ऑन हो गया है, ये 6 नंबर गायब हो गया है और 3 नंबर ऑन हो गया है, ये 3 नंबर ऑन हो गया।
और 6 नंबर गायब हो गया। अब आई ऊपर से करंट आएगा, वो I/2 तो इधर से आएगा, I/2 इधर से आएगा। अब ए फेज का वोल्टेज भी Vs/3 हो गया और बी फेज का वोल्टेज भी Vs/3 हो गया और सी फेज का वोल्टेज -2 ऑफ Vs/3 हो गया, क्योंकि दोनों करंट इधर से जाएंगे। यहां से करंट आई जाएगा और यहाँ I/2 आएगा, तो सी फेज का वोल्टेज दुगना हो गया, क्योंकि करंट दुगना है। तो सी फेज का वोल्टेज दुगना हो गया, नेगेटिव हो गया पहली बात। ए फेज का वोल्टेज आधा हो गया है, बी फेज का वोल्टेज पॉजिटिव हो गया है, बी फेज का वोल्टेज पॉजिटिव। अगली आधी साइकिल में देखते हैं, नेक्स्ट में। अब 1 नंबर गायब हो गया, 4 नंबर ऑन हो गया। ये 1 नंबर गायब हो गया और 4 नंबर ऑन हो गया। तो यहां से करंट आई आएगा, इधर से नहीं आएगा, यहाँ I/2 जाएगा, यहाँ भी I/2 जाएगा। तो ए फेज का वोल्टेज नेगेटिव हो गया है, ये ए फेज का वोल्टेज नेगेटिव हो गया है। बी फेज का वोल्टेज दुगना हो गया है, क्योंकि अकेला ऊपर है, बी फेज का वोल्टेज दुगना हो गया है। सी फेज का वोल्टेज आधा नेगेटिव है, आधा नेगेटिव। यदि इसी साइकिल्स को रिपीट करें, ऐसा ऐसा होता रहेगा, तो ये वोल्टेज का वेरिएशन का मैं यदि ड्रॉ करूं तो ऐसी साइकिल आप देखेंगे, ऐसी साइकिल रिपीट हो। ये ए फेज की वोल्टेज वेवफॉर्म है, ये बी फेज की वोल्टेज वेवफॉर्म है। और यदि सी फेज की वोल्टेज वेवफॉर्म देखें, तो ये सी फेज की वोल्टेज वेवफॉर्म। ये सी फेज की वोल्टेज वेवफॉर्म है, सी फेज। ये बी फेज की वोल्टेज वेवफॉर्म है और रेड वाली ए फेज की वोल्टेज। ओके, तो ऐसे अपन ए बी और सी फेज की वोल्टेज वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। ए बी और सी वो फेज की वोल्टेज वेवफॉर्म बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, और इनको देखेंगे तो ये दिख रहा है, साफ साफ क्लियर हो रहा है कि इनके बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है। जैसे एक दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट में देखें तो 120 डिग्री का फेज डिफरेंस साफ साफ नजर आ रहा है। कैसे? ये वेवफॉर्म यहां से स्टार्ट हो रही है, दूसरी वेवफॉर्म यहां से स्टार्ट हो रही है, तीसरी वेवफॉर्म यहां से स्टार्ट हो रही है। तो इससे 120 डिग्री लैग है, इससे 120 डिग्री लैग है। ये अमूमन ये साइनोसॉइडल जैसी वेव है, स्टेप्ड है, नॉट ए प्योर साइनोसॉइडल बट इट इज ए स्टेप्ड साइनोसॉइडल। तो इसमें हार्मोनिक कंटेंट कंपैरेटिवली कम है, लेकिन हार्मोनिक्स हैं, इसलिए इसको साइन के टर्म्स में इक्वेशन नहीं लिखी जा सकती है, लेकिन इक्वेशन तो लिखी जा सकती है। तो इक्वेशन लिखने का जो तरीका है वो फोरियर सीरीज एनालिसिस से लिखना पड़ेगा। तो इसका जो फोरियर सीरीज है, और कोई भी वेव जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होती है, तो उसमें कोई भी वेव जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होती है, तो उसमें इवन और ओड में से इवन पार्ट गायब हो जाता है। इवन पार्ट गायब हो जाता है, तो इसकी वो जो वोल्टेज वेवफॉर्म है, इक्वेशन है, उसमें केवल ओड हार्मोनिक कंपोनेंट होंगे।
तो इसके ओड हार्मोनिक कंपोनेंट के फॉर्म में इक्वेशन लिख देते हैं। तो इक्वेशन होगी V नॉट इज इक्वल टू 2Vs अपॉन n पाई समेशन n is equal to 1, 3, 5 like this to infinity V naught is equal to sin of n omega t। ये इसके आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म होगी। ओके, ये समेशन ऑफ n ओमेगा t। इसमें केवल इवन हार्मोनिक्स और ऑड हार्मोनिक्स में आपको पता है कि जो भी वेव जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ एक जैसी होती है, सिमेट्रिकल होती है पॉजिटिव नेगेटिव में, उसमें कभी भी इवन हार्मोनिक्स नहीं होती हैं। तो इवन गायब होगी तो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसी हार्मोनिक्स होगी। 1, 3, 5, 7 हार्मोनिक्स होंगी। ऐसे ए फेज की वेवफॉर्म है। यदि बी फेज की वेवफॉर्म लिखना चाहें, ये ए फेज की वोल्टेज वेवफॉर्म है ए। यदि बी फेज की वोल्टेज वेवफॉर्म लिखना चाहें तो n इज इक्वल टू 1, 3, 5 टू इंफिनिटी 2Vs अपॉन n पाई साइन ऑफ n ओमेगा t माइनस 120 डिग्री। 120 डिग्री के फिर डिफरेंस है। C1 लिखना चाहेंगे तो फर्दर माइनस 120 डिग्री मीन्स माइनस 240 डिग्री। ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। अब यही वेव में आप यदि लाइन वोल्टेज के टर्म्स में इक्वेशन लिखना चाहें तो आपको ये इक्वेशन लाइन वोल्टेज के टर्म्स में लिखना चाहिए। अभी तो इसको फेज वोल्टेज के टर्म्स में इक्वेशन लिखी है। इस वोल्टेज वेवफॉर्म को मैं लाइन वोल्टेज के टर्म्स में इक्वेशन लिखना चाहूं। लाइन का मतलब वोल्टेज ऑफ VAB मीन्स VA माइनस VB, A माइनस B। तो ये Vs/2 है, ये माइनस है, माइनस माइनस करेंगे तो Vs हो जाएगा। तो ये Vs हो गया। यहाँ 2Vs है, माइनस है तो Vs हो जाएगा। तो ये भी Vs हो गया। यहां इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर है दोनों। तो इस इंटरवल के लिए 0 हो गया है। अगले वाले इंटरवल में करें तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो 10 माइनस माइनस 10 तो ट्वाइस मीन्स Vs हो गया। Vs, ये Vs हो रहा है, ये माइनस Vs। नेक्स्ट में करेंगे तो Vs हो जाएगा। फिर अगले इंटरवल में करेंगे तो 0 रहेगा, यहां 0 नहीं है। फिर अगले वाले इंटरवल में करेंगे तो Vs हो जाएगा। नेक्स्ट इंटरवल में करेंगे तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इंटरवल में करेंगे तो Vs हो जाएगा। ऐसे ये ए फेज का वोल्टेज वेवफॉर्म है। ऐसे ये ए फेज का वोल्टेज वेवफॉर्म। यदि बीसी वोल्टेज का वेवफॉर्म बनाए मीन्स B माइनस C, ए को मैं हटा देता हूं, और B में से C हटा के अगर एक वोल्टेज वेवफॉर्म बनाना चाहूं मैं, इसको मैं कहता हूं वोल्टेज VB माइनस VC, VB माइनस VC। तो ये B रहा, ये C रहा, दिस माइनस दिस इज माइनस ट्वाइस ऑफ Vs, माइनस Vs। फिर यहां दिस B माइनस दिस C, बोथ आर इक्वल एंड नेगेटिव, सो वोल्टेज इज 0।
so it is 0. Then plus for 2 interval for 0, then minus for 2 interval, then 0, then plus for 2 interval, then 0, then minus for 2 interval, then 0. This will be the output voltage waveform. इसकी यदि मैं इक्वेशन लिखना चाहूं VAB वोल्टेज, VBC वोल्टेज, VCA वोल्टेज, तो आप देख रहे हैं कि ये वोल्टेज वेवफॉर्म है, ये यूं मान लीजिए कि यहां से सिमेट्रिकल है। यदि इसको मैं सिमेट्रिकल बनाना चाहूं, साइनोसॉइडल बनाना चाहूं, तो ये मान लो ऐसे साइनोसॉइडल बनती है। तो ये 30 डिग्री आगे इधर और 30 डिग्री इधर, तो 30 डिग्री का ये फेज शिफ्टिंग है, इधर फेज 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो इस वोल्टेज की इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो VAB वोल्टेज की इक्वेशन है समेशन ऑफ n इक्वल टू 1। 3 फेज जो वोल्टेज वेवफॉर्म होती है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सिमेट्रिकल होगी तो 135 हार्मोनिक्स होंगी, 135 तो इंफिनिटी 4Vs अपॉन n पाई cos ऑफ n पाई बाई 6, ये 30 डिग्री की फेज शिफ्टिंग है, साइन ऑफ n ओमेगा t प्लस पाई बाई 6। ये AB फेज की वोल्टेज इक्वेशन है। यदि BC फेज की वोल्टेज इक्वेशन लिखूं तो इसमें BC फेज वाली वोल्टेज ये यहां से स्टार्ट होती है, तो ये आपको यहां से स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है, यहां से ये यहां से स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है, तो ये आपको यहां से स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। जो इसके यहां से 30 डिग्री ये हुआ और 60 ये हुआ और 30 ये हुआ, तो 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो इसमें से 120 डिग्री माइनस कर दी, तो VBC इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 135 टू इंफिनिटी 4Vs upon n pi cos of n pi by 6 sin of n omega t minus pi by 2. Okay, so this is the way we can represent the phase voltages. These are the phase voltages, these are the line voltages. The line voltages are having the higher value, this is the having value Vs, and this having value only Vs by 3 or 2 Vs by 3. Okay. So this is the way we can represent the output voltage equation. We'll see this is the more sinusoidal as compared to this wave. Therefore, if they are having the 3 steps, it means the third harmonic is absent. Third harmonic is absent from here. Third harmonic is absent from here. So the harmonic content can be write down 1, 5, 7. 1, 5, then 7, not 9, then 11. 11. Like 1, 5, 7, 11, 13. Okay. So these harmonics. So 6 k plus minus 1, so 6 minus 1 and plus 1, so 5 or 7, 12 plus 1 minus 1, so 11, 13. So this can be harmonic can be written n is equal to 6k plus minus 1. So the k is equal to 0, 1, 2, 3 like this. So this is the way we can represent. This is the way we can represent the harmonic content in 180 degree mode of operations. Now we'll try to explain 120 degree mode, or not 180 degree. Now we'll explain the 120 degree mode of operation. Only some alteration is required. 120 degree mode of operation. So that 120 degree mode of operation means this is
off for, it is operate off for 160, 60, 120 degree and remains off for next 60 degree. This is also remains off for next 60 degree. This is also remains off for next 60 degree. This is also remains off for next 60 degree. Okay, like this. Similarly, in each string, this here remains for the next last 60 degree, this remains off for the last 60 degree, this remains off for the last 60 degree, this remains off for the last 60 degree, this remains for off last 60 degree. Okay. Here also, this remains off, this remains off, this remains off, this remains off, this remains off. So, which one remains off? Or here, fifth number remains off. Here, the sixth number remains off. Here, one number remains off. Okay. So, here, two number remains off. Here, three number remains off. Here, four number remains off. Here 5 also remains off, here 6 remains off, here 1 remains off, here 2 remains off, here 3 remains off, here 4 remains off, here 5 remains off. So they work. If they work, then what is the output voltage? What are the output voltage? And what kind of the waveforms are? So what kind of the waveforms are? We'll draw the waveform. We'll take later. So I'll draw later. So firstly I'll erase the waveform for 180 degree mode. Now later I'll erase the waveform or draw the waveform for 120 mode. Okay. Okay. I'll draw it. Now I have to draw the new one for the new 120 mode of operation. So 1 and 6 works. So here you will see 1 work, 6 work, and one resistance is not connected to any of one. So 1 work, 6 work, 3 not work, 5 not work, 2 not work, 4 not work. Okay. So the half of the voltage is drop. So half voltage across the A phase. This is the A phase, this is the B phase, and this is the C phase, which is the open. So the A phase voltage. So this is the VA phase voltage. That is positive and it is V by 2. V by 2. Half of the voltage. Vs by 2. Half of the voltage. This is the VA phase voltage. Okay. And VB phase voltage is minus Vs by 2. Minus Vs by 2. And VC, this is the VB phase voltage. And VC phase voltage is 0. It remains 0 because it is not connected to any of the circuit. Okay. Next 1, 2 on. 1 and 2 on. You know this is the 2 on. So 6 is open. 6 now the open. 6 is not here. So 6 is open circuit. So 6 voltage 0. So A voltage is positive 1. And C voltage is the negative 1. C is voltage negative 1. C is voltage negative 1. A voltage remains as it is positive. As it is positive. A voltage. Now for the next 1 and 2, not 1 go out, 2 and 3. So 2 and 3. Next one out, and 2 and 3. So
So 3 is connected out here. 1, 3 is connected out here. 1 is out. This is the 1 is out. 3 is connected. 3 is the B connected in positive direction. So the B voltage will become positive. So in between the B voltage was 0 and here B voltage become positive. So B voltage positive. A voltage 0, A voltage 0. A voltage 0. And C voltage remains negative. C voltage remains negative. C voltage remains. Now the 3 and 4. 3 remains positive. 2 go out. This 2 go out and 4 will connect. And this 4 will connect. So the B A is connected in negative. This is the A phase. Connected negative. So A voltage negative. A voltage negative. So the A voltage is negative. So we will repeat this one for the 2 cycle A voltage negative, then 0, then for 2 it is positive, and then 0, then for 2 negative, then 0, like this. This is about the A voltage, and B voltage for 2 positive, then 1 for 0, then 2 negative, then 1 0, then 2 positive, then 1 0, then 2 negative, like this. This is the B voltage. And then C voltage 2 negative, then 1 0, then 2 positive, then 1 0, then 2 negative, then 1 0, then 2 positive, then 1 0, then like this. This is about the A, B, C voltages. This is about A, B and C voltages. So now I'll write down the equation. The A, B, C voltages for 120 degree mode of operation. This is the A phase voltage, that is 2 Vs. So this is, this is also, we'll draw the cycle will be start from here, not from here, and it is ended over here. This is the symmetrical, and it is like this one. So the output voltage is summation of n is equal to 1, 3, 5 to infinity 2 Vs upon n pi sine of cos, cos n pi by 6 sine of n omega t d omega n. So this is the way. This is the sine wave which is shifted one. And from both the sides it is the 30-30 degree. That's why it is plus pi by 6. Sine shifted. Like this. A B voltage and it is shifted from here to here at 120 degree. Like this. From here to here it is 120 degree. So the B phase voltage is A phase voltage. B phase voltage is summation of n is equal to 1, 3, 5 to infinite 2 Vs upon n pi cos of n pi by 6 sine of n pi by 6 n omega t minus pi by 2, that is 120 degree phase difference. It will draw this for the line voltages. We will draw this for the line voltage. We will draw over here. Not seeing, that. We will draw the line voltage over here. Then A minus B. Then A minus B can be seen. A minus B. Here the A is 0, B is minus. This is this and this, the total layers becomes more. So Vs by 2 and Vs, it becomes Vs. So this voltage will draw here. So it is Vs. Vs by 2 and minus Vs by 2, it becomes Vs. Next one, Vs by 2 and 0, it becomes Vs by 2. Third, it is 0 and plus, it becomes minus Vs by 2.
then this, 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 then this. Like this is the voltage waveform of VAB. And if we will draw the voltage waveform of VBC, you can see here VBC. VB minus C. So this is the B and this is the C. So this is the 0, so B minus C is minus. So it is minus Vs by 2. Here 0 and here this is the minus, so it becomes plus. So it is plus Vs by 2. So it is plus and it is minus, becomes twice of that is. So this is. So this. This is the reference. This is. So this is the line voltage. VAB and VBC and VCA, it is the line voltage which is more symmetrical, more sinusoidal, having the less harmonic as compared to the phase voltages. So that can be, its equation can be write down. That equation can be write down 4Vs to 3Vs. VAB is equal to summation of n is equal to 6k plus minus 1 to the infinite 3Vs upon n pi cos of, not cos. It will start, AB is, what AB is started at the 30 degree shifting. You know, definitely this the AB is started from here, it is here, so it is 60 degree phase shifting. So it is 60 degree phase shifting, so it is write down sine of n omega t plus pi by 3, that is 60 degree phase shifting. On VBC can be write down n is equal to 6k plus minus 1 to infinity 3Vs upon n pi sine of n omega t minus 120 degree. Here difference is 120 degree, so minus 1 pi by 3. So difference is 120 degree. So this is the way we can explain the 120 degree mode of operation. Now compare the 120 degree and 180 degree mode of operation. Compare the 120 degree and 180 degree mode of operation. Compare these two. Compare 180 degree mode, 120 degree mode. 1. Here phase voltage. Phase voltage more sinusoidal, more sine, less harmonic, less harmonic. Here 180 degree line voltage, more sinusoidal. Here this is the line voltage, more sinusoidal, more sine wave, less harmonic. Okay, this is the one comparison. Second is, in 180 degree there is no any conduction interval. So continuous conduction is there. There is no any span, there is no any gap. But in 120 degree mode of operation, this is the gap in between 1 and 4. This is the gap in between 4 and 1.
no isolation, no isolation, possibility of short circuiting, possibility of short circuit, isolation, no possibility, no possibility of short circuit. One 80-degree mode operation is more reliable for voltage source or voltage source inverter and high voltage application. For 120-degree for voltage source inverter and current source inverter, both, and high current application. 180-degree mode operation for single phase supply. It is for 3-phase supply. So this is the difference between the single 180-degree mode operation and 120-degree mode operation. So this is the way you can understand the working principle of 3-phase inverters. 3-phase inverter, how it works, what the operation, what the mode operation, what the frequency, what the harmonics, what the output voltage, what the phasor voltage, what the line voltage. Definitely enjoy a lot with me. I am Sishram Ola, having the teaching experience of last 22 years, and now in the June will be for the 23 years. I complete 23 in the June 2020. And 23 years of the experience. So definitely you will enjoy, and any of the difficulty will come, you can comment me. I will be on online classes after some time. So I will be there to simplify your problems. So I will be for the problem discussion classes and sessions also available on online after some time. So you can ask the questions and the problems, and whatever the problem and issue we'll discuss the online. Definitely firstly go fundamentally through all these the areas, all the topic, all the subjects, discuss with the friends, and then become very stronger and stronger in all the subjects, all the fundamentals. Definitely you'll enjoy the subject, learn the engineering with the basics, become a very good electrical engineers, having a good knowledge, good concepts, and a human being also. Thank you, thanks a lot.